नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे अर्थमेटिक मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राइट, टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आज आपके कंप्लीट 50 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा दूंगा। राइट, तो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ ये 50 क्वेश्चंस आप एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। राइट, 9th क्लास है आज अपनी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का जिनका भी एग्ज़ाम्स हैं 9th और 10th अप्रैल को। राइट, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतनी श्योरिटी है एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चंस इनसे बाहर पैटर्न का आपको नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो प्लीज़ एक बार इनको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पीडीएफ है जो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा आज या कल, आपको मॉर्निंग में पीडीएफ इनकी मिल जाएगी। राइट, तो चैनल्स पे बने रहिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, कोई चार्ज नहीं है, ओनली फॉर डाउनलोड करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी ऑल ओवर वीडियोज में आपकी क्वेश्चंस अवेलेबल है। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक करिएगा, मेहनत मेरी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी एक हेल्प हो सके। ओके, ये मेरे चैनल्स पे वीडियोज बहुत सारे अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियोज डालते रहता हूँ, जैसे कि ये सिंप्लीफिकेशन है, आपकी टेबल्स फॉर्मेट में डीआई है। राइट, सेकंड क्लास थी तो 10 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हुए। ये प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो डालता रहता हूँ। सेम थंबनेल के वीडियोज हैं, अगर आपको करनी है तो जाके कर लीजिएगा प्रैक्टिस। अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर प्रैक्टिस करवाए हैं, देख लीजिएगा। इससे अप लेवल आपको नहीं पूछा जाएगा कि एग्जाम्स में। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चंस 45th। आप देख रहे होंगे 46 है, तो 45 तक ऑलरेडी मैं 8th क्लास तक कंप्लीट करवा चुका हूँ। यानी कि 8 जो आपकी आज ही अपनी 9th क्लास है, 8th क्लास तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। देख लीजिएगा लास्ट क्लासेस भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चंस, बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, क्लियर। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चंस की अर्थमेटिक में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो बिल्कुल आपको जो लैंग्वेज है पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए हैं, तो प्लीज़ इन वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा किस टाइप से सॉल्व होते हैं। ओके, शिवम इज 4 years यंगर देन द किंग। राइट, शिवम है जो कि 4 साल छोटा है राजा से। मीणा इज 8 years यंगर देन सूर्या। सूर्या से मीणा है जो कि 8 साल छोटी है। राइट, वन वन एंड वन से 1/2 टाइम्स शिवम एजेस। राइट, और शिवम की एजेस का 1.5 2। राइट, इफ सूर्याज प्रेजेंट एज 20 years, यानी कि सूर्य की प्रेजेंट एज दे रखी है। हाउ मच राजाज इज मल्टीपल बाय मीणा, मीणा का कितना टाइम्स होगा। यह क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। राइट, क्वेश्चंस में गिवन है कि सूर्य की एज कितनी है, दैट इज द 20 years। राइट, 20 years, और मीणा की एज कितनी होगी, सूर्य की एज, ये सूर्य है। राइट, और मीणा की एज कितनी होगी, तो मीणा की एज होगी, सूर्य से 8 साल छोटी है मीणा। यहाँ पर क्वेश्चंस में क्लियरली गिवन है, तो 8 साल यानी कि 20 माइनस का 8 इजिकल टू 12, यानी कि मीणा की एज आपकी 12 आ गई। राइट, शिवम की आयु का 1 से ही 1/2 टाइम्स है। राइट, जो कि आपकी सूर्य की एज होगी।
राइट। शिवम की एज यहाँ पर अब शिवम की एज क्या 1 और 1 से यानी कि डेढ़ गुना है आपकी मीना की एज। शिवम की एज का डेढ़ गुना है मीना की एज, यानी कि यहाँ पर 12 है, इट मीन्स मीना की एज 12 है तो शिवम की एज ऑटोमेटिकली 8 होगी ना, क्योंकि 8 का डेढ़ गुना ही 12 होता है, राइट। और राजा की एज कितनी होगी? राजा है जो शिवम से 4 साल छोटा है, शिवम की एज 8 है तो राजा की एज कितनी होगी? दैट इज द 4 ईयर्स। 4 ईयर्स राजा की एज हुई। क्वेश्चंस पूछ रहा है राजा की आयु मीना की आयु का कितना गुना है, राइट। राजा की आयु मीना की आयु का कितना गुना है, यह क्वेश्चंस पूछा गया है, राइट। तो राजा की आयु ये 4 साल, राइट। शिवम राजा से 4 साल छोटा है, शिवम राजा से 4 साल, शिवम इज 4 ईयर्स यंगर देन, शिवम 4 साल छोटा है तो माय डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पर 12 होगा। क्लियर? क्वेश्चंस में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मैंने पहले ऐसे ही पढ़ लिया था। शिवम राजा से 4 साल छोटा है, इट मीन्स राजा की एज 12 है तभी 4 साल छोटा होगा शिवम आपकी 8 ईयर्स का। ओके, तो राजा है 12 साल का और मीना भी है 12 साल की। कितने टाइम से? 1 टाइम्स, तो आपका आंसर होगा 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपका आंसर 1 टाइम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो समझ में आया तो लाइक बटन पे प्रेस करिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आया है, कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, राइट। A gets 28% of the total marks in an exams, right? A है जो कि 28% मार्क्स लाता है, right? And fails 80 मार्क्स, और 80 मार्क्स से वह फेल हो जाता है, यानी कि 28% प्लस 80 मार्क्स करेंगे तो वह उत्तीर्ण होगा, राइट। सेम बी का है, बी 32% ऑफ द टोटल मार्क्स इन एग्जामिनेशंस एंड फेल्ड 60 मार्क्स, और बी है जो कि 32% मार्क्स लाता है और 60 मार्क्स से फेल हो जाता है। मिनिमम परसेंटेज पूछा है कि कितने मिनिमम परसेंटेज चाहिए ताकि स्टूडेंट है जो पास हो जाए, राइट। अब देखिए, ए है जो 28% मार्क्स लाता है और 80 मार्क्स और 80 मार्क्स से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तभी आपका वह एक तरह से कह सकते हैं ए है जो आपकी उत्तीर्ण हो पाएगा, एग्जाम्स को क्लियर कर पाएगा, राइट। इक्वल टू द बी के मार्क्स भी इक्वल होंगे क्योंकि वह भी उत्तीर्ण करेगा, तो 32% मार्क्स लाएगा बी, प्लस 60 मार्क्स से अनुत्तीर्ण हो गए तो 60 मार्क्स अपन ने ऐड कर दिया। दोनों को मल्टीप्लिकेशंस यानी कि दोनों को कंपैरिजन्स कर लीजिए, 28% 32% यानी कि 4% इज इक्वल टू 80 60 इधर आके 20, तो 4% की वैल्यू आपके 20 हुई, 1% की वैल्यू कितनी हुई? दैट इज द 5। तो 100% यानी कि टोटल्स कितने मार्क्स थे? 100% आपका रहा 500, राइट, 500। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है, इतना ही नहीं पूछा है कि कम से कम कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए स्टूडेंट को पास होने के लिए, यह क्वेश्चंस पूछा है। कितने परसेंट? या तो इसको कंपैरिजन कर लीजिए या इसको कंपैरिजन, दोनों में से कोई भी करिए, बात एक ही है। 32% है, 32% 500 का कितना होता है? 500 का 32% इट मीन्स 160 प्लस 60 यानी कि इतने मार्क्स तो आपको उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, तो 220 आपके मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, राइट। 220 तो ये 500 का कितना परसेंटेज है?
क्लियरली निकालिए। 20 से 205 से ये निकाल दीजिए, दैट इज द 4 टाइम्स 44% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप सो गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस करिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा पूछिएगा जरूर कि नहीं सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, राइट। बिल्कुल एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। ओके, 2 टैप्स A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स, यानी कि 2 पाइप्स हैं A और B हैं जो कि एक खाली टैंक को भरने के लिए 5 घंटे लगाते हैं। दोनों मिलकर भरते हैं तो 5 घंटों में पूरा का पूरा टैंक भरता है। आगे क्वेश्चन समझिए। बी अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक इज 8 आवर्स। बी अकेला अगर भरता है तो उसी टैंक को 8 घंटे में भर देता है। क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से इन हाउ मेनी आवर्स कैन ए अलोन फिल 3/4 ऑफ द एम्प्टी टैंक, यानी कि 3/4 भरने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा, यह क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चंस को पढ़ते ही एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, अपने को चीज़ क्या चाहिएगी, राइट। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, अपने को क्या क्या क्वेश्चंस में चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी कितनी है यह अपने को निकलेगा, यह अपन निकालेंगे तो आंसर्स आप क्लियरली दे पाओगे। 2 पाइप है, एक का नाम ए है एक का नाम बी है और दोनों मिलकर भी काम करते हैं, ए प्लस बी अपन ने मेंशन कर दिया है। ओके, बी इसमें क्वेश्चंस में गिवन है कि 8 हर्ट्ज लगाता है और दोनों मिलकर लगाते हैं 5 घंटे, राइट। टोटल्स कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम दैट इज द 40। ये आपकी टोटल्स कैपेसिटी आ गई है, राइट। ये आपका 5 हुआ, ये आपका 8 हुआ, राइट। दोनों मिलकर 8 है तो ए कितने में करेगा 3, 5 + 3 = 8, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि एक दिन में यानी कि 1 घंटे में इतना पानी डालता है, राइट, 1 घंटे में। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि 40 लीटर कैपेसिटी है, इसका 3/4 क्वेश्चंस में गिवन है कि ए भरता है 3/4 अकेले और ए की कैपेसिटी है 1 घंटे की, दैट इज द 1/3। 3 यूनिट्स डालता है तो इसको कम सॉल्व कर लीजिए। 3 से ये 3 निकल गया, 4 से ये 10 टाइम्स निकल गया, तो आंसर्स विल बिकम दैट इज द 10 आवर्स, राइट। 10 घंटे आपके लगेंगे ए को भरने के लिए 3/4 टैंक को। ओके, समझ में आया आपको कि हाँ सर समझ में आया है। क्वेश्चंस थोड़ा सा यहाँ तक लग रहा था स्टूडेंट्स कर लेंगे, बट यहाँ से एक लाइन देखी पूरा का पूरा क्वेश्चंस घुमा दिया था। ओके, समझ में आता जा रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, मेहनत मेरी अच्छी लग रही है, लाइक कर दीजिएगा। अगेन जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं 50 क्वेश्चंस आज आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, आपको आज या कल मैं पूरा एक वीडियो बना के बता दूंगा पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा, राइट। बहुत जल्द आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते क्लासेस वाइज अपलोड है, आप प्रत्येक क्लासेस में देख सकते हैं, सब कुछ मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 49। A train running at a speed 36 meters crosses a person moving at 8 meters per second in the same directions in 10 seconds, राइट। क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, आपके डाउन स्ट्रीम्स अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चंस हो, ट्रेन बेस पर क्वेश्चंस हो, राइट। सभी में ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर सॉल्व करते सर पर्टिकुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो एक एक चीज़ का रिवाइज अच्छे से होना चाहिए, राइट। एग्जाम्स के समय कुछ रिवाइज नहीं करना, डायरेक्ट आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। जैसे 36 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन है, 10 सेकंड में समान दिशा में 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर दोनों एक ही डायरेक्शंस में जाए तो स्पीड हमेशा
लेस होती है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, यानी कि एक ट्रेन यहाँ से, एक ट्रेन इधर जाती है, एक ट्रेन इधर जाती है, तो स्पीड हमेशा ऐड होती है। डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड टाइम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मेंशन है, निकाल कर भी सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपके फॉर्मूलाज हैं, राइट। रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, राइट। क्वेश्चंस टफ से टफ क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, राइट। अब क्वेश्चंस में आइए। 36 मीटर गति से चलने वाली ट्रेन है और आदमी है, समान दिशा में 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला व्यक्ति है, यानी कि समान दिशा में दोनों एक ही डायरेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक ही डायरेक्शंस में बढ़ रहे हैं। इसकी है 36 और इसकी है 8 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड मैंने लेस करी है क्योंकि एक ही डायरेक्शंस में है। अगर ये ट्रेन ऐसे चलती और आदमी अगर ऐसे आता सामने से, तो आपकी स्पीड है वो दोनों की ऐड होती। इसीलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ओके। टोटल स्पीड 28 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस पूछ लिया, तो स्पीड इनटू टाइम ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर फॉर्मूला की बेसिस पे रख दीजिए। 28 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड 28 इंटू 10 दैट इज द 280 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई हो गई। आंसर दीजिए, आगे बढ़िए, राइट। ये यहाँ पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट वाइज बताया है, बट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखते ही तुरंत उड़ा दीजिए, कुछ नहीं है, विद इन 5 सेकंड का क्वेश्चन है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 सेकंड में आंसर आता है ऐसे क्वेश्चन का, ओके। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से? तो लाइक करना मत भूलना माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ओके। नेक्स्ट देखिए, a traders earns a profit 23% after offering an 18% discount on the market price। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का है, डिस्काउंट कैसे ज्ञात होता है, CPSP प्रॉफिट परसेंटेज कैसे ज्ञात होता है, मार्केट प्राइस कैसे ज्ञात होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में आ जाने चाहिए थे, राइट। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वैल्यू आइटम शुड बी मार्क्ड मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इसको सॉल्व करिएगा, अच्छे से सॉल्व करिए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ओके। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ क्वेश्चन, प्लीज़ इसका आंसर्स एकदम डिटेल्स में दीजिएगा, राइट, एकदम डिटेल्स में कि सर ऐसे होगा पहले ऐसे, फिर आप आंसर निकाल के बताइएगा, जैसे मैंने सॉल्व करता हूँ उसी बेसिस पे, ओके। नहीं समझ में आया मैं आपका कमेंट रिप्लाई कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा सर मेरे को नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, आंसर्स नहीं निकल रहा है, मैं बता दूंगा आपको, ओके। तो एंड अप करते हैं सेशंस को। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना माय डियर एस्पिरेंट्स। 50 क्वेश्चंस के सीरीज में कंप्लीट करवा चुका हूँ। स्टूडेंट कह रहे थे कब होगा, ये लीजिए, राइट, आपकी कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज hit the like button, share the video and subscribe my channels, okay। please do subscribe my channels। thank you so much, बहुत बहुत धन्यवाद and best of luck for your exams, okay। thank you so much।